नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे व्लॉग में आपका। ये देखो, वही बरसात की वजह से रास्ता बिल्कुल ख़राब हो चुका है और घास और कबाड़ा इतना हो चुका है कि यहाँ से पैदल निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। एक दिन समय निकाल के इसको कस्सी से थोड़ा काटना पड़ेगा ताकि आराम से आ जा सके। मैं पहुँच गया हूँ अपने खेत में। वैसे आज कुछ खास काम तो है नहीं, फिर भी थोड़ा देख रेख करना भी ज़रूरी होता है। और देखता हूँ जो घास की दवाई मारी थी उसने असर किया है या नहीं किया है। पानी की बोतल मैं रखता हूँ अपने साथ में, क्योंकि खाना खाने के बाद लग जाती है मुझे प्यास। आज मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से तोरी। ये देखो, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो रही है। ये देखो, ये शायद पक गई है। वैसे कई तोरी घर पे रखी है, जो प्लॉट है हमारा वहाँ से ली गई थी, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, तो इसलिए ये भी एक हो जाएगी। 4-5 और है, एक ये हो जाएगी। वैसे तो लग रहा है कि पक गई है, लेकिन देखते हैं, चल जाएगा काम। वे भी काफ़ी बड़ी बड़ी तोरी हो चुकी है। और कुछ मिर्ची लेके जानी है। मिर्च एकदम से कुछ बता रहे हैं महंगी हो गई, बहुत ही कम देते हैं उसके साथ में, जो सब्जी के साथ में देते हैं। बाज़ार से जो सब्जी लेके आते हैं, तोड़ते हैं थोड़ी मिर्च। वैसे एक तोरी और थी, वो कोई तोड़ ले कि चला गया, कोई लेडीज़ होगी। यहाँ जो किराएदार है वे ले जाते हैं, यहाँ से ही तोड़ ले जाते हैं। ये देखो भाई, हमारा मिर्च का पेड़ काफ़ी बड़ा है। इसमें तकरीबन लाल मिर्च मिल रही है। चलो, ये भी ठीक लगती है सब्जी में डालने के बाद में। हरी मिर्ची भी है। अरे वाह, काफ़ी सारी है। ये देखो, इनको रख लेता हूँ एक पॉलिथीन में। बारिश आ गई है भाई, और ये देखो, एक तोरी और कुछ हरी मिर्ची है। हम यहाँ पर बाहर भीग ही जाएंगे, तो घर पे चलने में फ़ायदा है। टिक्की में हमने रख ली है। और आज ये अकेली ही आई थी बिटिया। मैंने इसको यहाँ पर 3 रोटी रखी थी ट्यूबवेल के अंदर। मैंने इसको 2 रोटी उसमें से तोड़ के डाल दी। वो पता नहीं डालू कहाँ गया है। और वो दूसरा कालू, उसका भी कोई भेद नहीं है। कभी म्यूनसिपालिटी वाले उठा के ले गए, तो दिल्ली में तो कुत्तों को उठाने लग गए हैं। तो यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है उन लोगों का। एक तो गांव हो गया, दूसरी बात खेत में है। ये सेफ है यहाँ पर मुश्किल आएंगे कुत्ते उठाने वाले। और ये पकड़ में भी आने वाले हैं नहीं, क्योंकि खेतों में रहते हैं, खुली हवा में, और शुद्ध खाना खाते हैं। तो ये मुनासिब नहीं है कि कोई भी इसको पकड़ के ले चले। बारिश कम हो गई है, लेकिन अंधेरा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बारिश दोबारा आ सकती है। वही मैं देखने जा रहा हूँ वहाँ पर अपना जो 2 बीघे का खेत है, वहाँ क्या कंडीशन है। वहाँ एक बार जो दवाई मारी थी मैंने, तो छोटी मशीन से, उसके बाद मैं गया ही नहीं हूँ। कैसा रिजल्ट है उसका, घास जली है या नहीं जली है। लेकिन यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा बिल्कुल धीरे धीरे। काफ़ी फिसलन है डोले के ऊपर। परसों भी थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी और रात में भी हुई थी, इसीलिए पानी पूरा ही था खेत में। मैंने दोबारा से पानी नहीं चलाया। और
अब भी जो है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी गिर रही है और यहाँ से कई बार मेरा पैर फिसल चुका है, लेकिन मैंने वीडियो में से काट दिया था उसको, कोई देख ना ले मुझे यहाँ गिरता हुआ। तो भैया मैं काट देता हूँ इसे सीन को। तो भाई बिल्कुल आराम से निकलना पड़ेगा यहाँ से। वैसे तो सही रहता अगर चप्पल निकाल के आता है इधर से। और यहाँ वही साइड में हमारे ताऊ पड़ोस में है जो एक चांद, उसका जो है ये खेत है मक्की का। देख लो पानी मतलब यहाँ मक्की में भी भरा हुआ है। और ये देखो भाई चाचा ने जो है हमारे ने इस पूरी लाइन पे जामुन के पेड़ लगा रखे। मैंने उनसे कहा था कि ये इतनी सारी जामुन का पेड़ लगाने का क्या फ़ायदा है। बोला कि ये वैसे किसी ने दिए थे, किसी के पास आए हुए थे काफ़ी सारे पेड़। बोला कि लगा लो नहीं तो एक बेकार ही जाएंगे। तो इन्होंने कम से कम 10-15 पेड़ लगा लिए हैं। और ये कंडीशन देखो, ये काफ़ी छिद्रे हो चुके हैं हमारी चाचा के धान में। जिनमें कैंसर का रोग आ गया था वो ऐसा ही हालत हो जाता है खेत का। अब कैंसर क्या होता है, आप ये सोचते होंगे भाई आदमियों में तो कैंसर होता है, देखा है, लेकिन धान में कैंसर कैसा होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये बाकी जो हरे भरे है पेड़ ये बचे हुए कैंसर से, लेकिन ये जो पेड़ है ये देखो ये कैंसर की वजह से मर ही चुका है पूरा का पूरा। और इनकी ये हालत हो जाती है कि जिस तरह से एक पेड़ और दिखाता हूँ मैं, इस पेड़ में कैंसर आया था और ये देखो पूरा ख़त्म हो चुका है और बाकी के पेड़ सारे ठीक ठाक हैं। और ये देखो भाई बारिश आ गई है और मेरे को बारिश कह रही है कि अपने घर जा, भाग जा इधर से, लेकिन वो कई दिन हो गए वहाँ पर गए हुए, तो इसीलिए मैं जाऊँगा। थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा। ये देखो एक और कैंसर का पेड़ है, ये पूरे पेड़ को नष्ट कर देता है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए ये लगा लो कि 1 एकड़ में कम से कम 1500-2000 की दवाई लगी। ये जितने भी पेड़ ऊपर ज़्यादा बढ़े हुए ये कैंसर है, जैसे कि ये रहा एक और पेड़ और ये मर चुका है पेड़ कैंसर की वजह से। अब भाई हम पहुंचते हैं आगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई खेत में। ये देखो यहाँ दवाई मारी थी, काफ़ी अच्छा असर दवाई का। और चलते हैं अब आगे भी ऐसी तरह का रिजल्ट होना चाहिए। हमारे खेत में काफ़ी अच्छा पानी है, ये बारिश से ही भरा हुआ है, पानी चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी हमें। देखो भाई दवाई का असर, क्योंकि पूरे खेत में तो मैंने लगाई नहीं। यहाँ पर मैंने कुछ परिवार थे जो फैमिली जो गाय भैंस रखते थे, उनको बोल दिया था कि यहाँ से चारा लेके जाया करो, उनके लिए ये छोड़ दिया। और बाकी इसके साथ साथ जो डोरा है हमारा, इसके साथ साथ मैंने दवाई मार दी थी। धान की कंडीशन देखो भाई, इसको खेत को 22 तारीख को हुआ है, 1 महीना, यानी कि 1 महीने के मिला के। वैसे जितना भी ठीक खेत है ये, इसमें भी 1-2 पेड़ हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंदर में है, दिखा नहीं सकता। तो 7 पेड़ इसमें हैं कैंसर के। थोड़ा बहुत कैंसर के पेड़ हो जाए 10, 20,
50, तो उससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन 100 पेड़ तक कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है 1 एकड़ में। अगर इससे ज़्यादा हो जाते हैं 500 पेड़, कईयों में 1000-2000 भी हो जाते हैं, तो फ़र्क पड़ता है। फिर तो ये लगा लो कि 1000-2000 से ऊपर हो गए तो पूरा का पूरा खेत दोबारा से लगवाना पड़ता है, उसकी जुताई करके। मेरे को यहाँ कुछ यूनिक चीज़ दिखाई दी है। गुलाब का कोई पेड़ है और लग रहा है उसमें काफ़ी सारे गुलाब आए हुए हैं, और जो खेत का मालिक है वो चला गया है यहाँ से। मालिक तो नहीं है वो, खैर उनका सर्वेंट है। अब मैं देखता हूँ वहाँ पर गुलाब का पेड़ होगा तो 1-2 गुलाब लेके ही जाएंगे। तो भाई जो मैंने गुलाब का पेड़ देखा था वो असल में गुलाब ना होके दूसरा ही कोई पेड़ था। ये देखो, वाह, वो देखने में ऐसे बहुत ही बढ़िया लग रही है। ये देखो भाई कितना प्यारा पेड़ है, बड़े बड़े फूल है वैसे गुलाब की तरह। गुलाब की वैसे कलम बोले तो ठीक रहे। ये फूल लेके जाता हूँ मैं घर पे, चाचा नेहरू की तरह लगा लेता हूँ। गुलाब तोड़ने के चक्करों में यहाँ तक आया और फिर वो गुलाब का पेड़ भी नहीं मिला, वो मिला कुछ और ही। ये देखो भाई साइड में पूरा का पूरा जंगल बन चुका है यहाँ पर। ये पेड़ है जंतरे के, हम तो इसमें इसको जो अपनी भाषा में जंतरा है। ये देखो खाली खेत छोड़ने में ये हो जाता है। सारे के सारे जंगली पेड़ इतने सारे हो जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा। और जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे घर पे, पैर कभी फिसल ना जाए, यही चक्कर है। तो जी आ गए हम अपने घर पे। एक तोरी लेके और कुछ हरी मिर्ची, ये देखो, और ये हरी मिर्च जो हमने तोड़ी थी, इसमें लाल मिर्ची भी रख देता हूँ। हाँ, रख देना। बाकी जो हमारे किचन गार्डन की है तोरिया, और ये पक गई है कुछ, वो जाएगी सब्जी में से। ये भी हमारे किचन गार्डन से ही आई है। जो प्लॉट है हमारा 200 गज का, उसमें भिंडी के पेड़ है काफ़ी सारे। ये लोबिया है और आड़ी तिरछी मूली है। ये भी पका दी है, काफ़ी पक गई है। और इसी के साथ ही आज के ब्लॉग का करते हैं यही खत्म। तो मिलते हैं आपको कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।